डेल्टा वन कमिंग कमिंग। डेल्टा वन कमिंग ओवर। चीता 4 को एक डेड बॉडी मिली है, जल्दी आइए। हम बॉडी बरामद करने आ रहे हैं। ओवर एंड आउट। सर आइए, यहाँ लाश पड़ी है। अरे चलो हटो हटो, साइड में हो जाओ। बैठो। आइए, खोलिए, शिनाख्त कीजिए। किसके सहारे जिएंगे? के कहते कमाने जा रहे हैं, तो कमा के दिए हमें। ये हमार बिटवाना है, ये हमारा राकेश ना है। ये कुलच्छनी झूठ बोल रही है, ये हमारा राकेश ना है। बरेली पुलिस को एक लाश मिली। कुछ हफ्तों पुरानी ये लाश काफी विकृत हो चुकी है। इस लाश की पहचान को लेकर पुलिस के दिमाग में पशोपेश चल ही रही थी कि ममता नाम की एक महिला ने इस लाश को अपने पति राकेश के तौर पर पहचाना। फूट फूट कर रो रही ममता को पूरा यकीन था कि वो राकेश की ही लाश है। लेकिन इस मामले ने उस वक्त सबको हैरत में डाल दिया जब मौके पर ही मौजूद ममता की सास ने लाश की पहचान राकेश के तौर पर नहीं की। उनका कहना था कि वो लाश राकेश की है ही नहीं। इनमें से कौन सच्चा था, कौन झूठा, इस असलियत से जब पर्दा उठेगा, यकीन मानिए आप सिहर उठेंगे। राकेश नाम है इसका। सच बताऊं ममता की ना, सालों साल हो गई जोड़ियां मिलाते, पर ऐसा वर मैंने कभी नहीं देखा। अरे कलयुग में सतयुग का प्राणी है, कोई ऐप छूकर नहीं गया इसे। 7 जन्म में भी ऐसा अच्छा लड़का आपकी अपनी बेटी ममता के लिए नहीं मिले। वो तो ठीक है पंडित जी, पर छोरा करे कि है। काम करने की जरूरत क्या है इसे? इसकी अपनी निजी खेती बाड़ी है, भाई बहन कोई नहीं है, एक विधवा माँ है। फिर भी इतना मेहनती लड़का है कि घर में नहीं बैठता, एक कपड़े की दुकान में काम करता है। मैं तो कहूँगा कि इस रिश्ते के लिए ना ना करना। ठीक है पंडित जी, हाँ कर दो पंडित। सत्यनारायण भगवान की। फोटो तो घना अच्छा है। अरे अच्छा होगा कैसे नहीं, बरेली में खिंचवाया, बॉम्बे स्टूडियो में। लग रहा हूँ ना शाहरुख खान। छोड़ो जी, जब तक काजोल ना हो, शाहरुख खान तो एकदम अकेला है ना। वो भी आ जाएगी, कहाँ दूर है हमसे। ममता, ममता, बाय हमारे शाहरुख खान। हाँ माँ, चल जल्दी से तैयार हो जा, दर्जी पे जाना है नाप देने के लिए। ना माँ, हम यहाँ न सिलवाएंगे, हम तो बरेली जाएंगे अजय भैया के साथ। अब तो तुझे हमेशा के लिए बरेली जाना है, तेरा ब्याह तय हो गया है। अजय, अजय भगा ले चलो हमें यहाँ से। हम तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकते, हमें ले चलो यहाँ से। अरे ममता पागल हो गई क्या तू? दिमाग खराब हो गया। कहाँ ले जाएंगे तुमको हम? ना हमारे पास काम है, ना धंधा, ना पैसा, ना ढेला। कैसे पालेंगे हम तुमको? तो फिर रहना यहीं पर अकेले और चलते रहना यहाँ पर हमारी याद में। हमसे कोई और ब्याह करके ले जाएगा हमें। बहुत खूबसूरत, जैसे हांडी भर मक्खन में एक चुटकी सिंदूर मिला दिया। हम बहुत खुश हैं। दिन भर काम करते हैं, थक कर लौटते हैं तो अम्मा को चूल्हा करके पाते हैं। अब तुम आ गई हो तो अम्मा को चूल्हा चौकी से मुक्ति मिलेगी, उनका मन भी लगा रहेगा। हम थक गए। ये दूध हमारे लिए है ना?
पहली ही रात ममता को अंदाजा हो गया कि उसके सपने जल चुके हैं। उसने तो फिल्मी कल्पनाएं की थी, अजय के साथ मिलकर आसमान छूने की कल्पना, लेकिन राकेश से शादी के बाद उसकी सारी कल्पनाएं जमीन पर आ गई। राकेश अच्छा इंसान था, पर ममता के सपनों का राजकुमार नहीं था। उसका राजकुमार तो अजय था, जिससे उसकी दोबारा मुलाकात तब हुई जब वो शादी के 4 दिन बाद पग फेरे के लिए मायके गई और अजय और ममता के बीच मुलाकातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। राम जी की कृपा है, नहीं तो ऐसा घर बार कहाँ मिलता है। और बिटिया को जेवर भी खूब दिए हैं। और क्या, सासू जी ने खूब लाड लड़ाया है, इकलौती बहू जो ठहरी उनकी। आओ अजय बेटा, आओ बैठो। अरे ममता की अम्मा, तनिक बाजार जाना था, तो बजाज जी को तो जानती हो ना। हाँ हाँ उनसे कुछ थान लेना था। हाँ हाँ, चलते हैं ना। ममता बेटी, तुम अजय भैया को तनिक चाय पिलाओ, हम आते हैं घड़ी भर में। हाँ चलो। बहुत खुश हो ना तुम हमें जला के? अब जिंदगी भर रहना फोटो में अकेले शाहरुख खान बन के। मैं प्यार करने के लिए शादी करना जरूरी है का? बाजीगर हैं, बाजी हमेशा अपने हाथ में रखते हैं, बाद में क्या होगा वो देखा जाए। अभी तुम हमारे पास हो और वो भी अकेली। अम्मा जी चाय। अम्मा जी, हम सोच रहे थे कि हम 2-4 दिन के लिए माँ के घर होकर आ जाएं। हाँ हाँ, जाओ ना, क्यों नहीं। जी। अपना ख्याल रखना बेटी। जी अम्मा जी, हम चलते हैं। जीती रहो, संभल के जाना। जल्दी आना। हाँ? जी। अरे अरे ले। अरे अजय, हाँ भैया जी, आओ 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 आओ। अरे ममता, देखो कौन है। लाइए, हमें दे दीजिए। अरे चाय वो नहीं पूछोगे क्या? हाँ, आइए ना। चलो चलो। अरे मेरा बाबू, मेरा छोगा देखो, मामा जी आए हैं। ममता अजय से दूर हो चुकी थी, लेकिन उसके मन की वासना दूर नहीं हुई। वो लगभग हर महीने अजय से मिलने मायके आती रही। राकेश सीधा साधा था, उसे लगा कि शादी के बाद ममता को घर की याद आती, इसलिए वो उसे राजी खुशी भेज देता। लेकिन राकेश की मां को ममता की ये हरकत अखरती थी, क्योंकि जिस तरह से ममता बार बार अपने मायके जा रही थी वो कोई सामान्य बात नहीं थी, और इसीलिए उनका एतराज गहराता गया और आखिरकार एक दिन उनका एतराज जुबान पर आ ही गया। देख ममता, ये राकेश ने तुम्हें बहुत ढील दे दी, हमने भी कच्छू नहीं कहा, पर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। ब्याह के बाद औरत का घर उसका ससुराली हुए हैं, और अब तो तुम माँ भी बन गई है। अब ये मायके का चस्का छोड़ और अपनी गृहस्थी संभाल, समझे? देखिए अम्मा जी, हमें अब इस बार चले जाने दीजिए। अब अजय भैया लेने भी आ गए हैं, और ना जाएंगे तो अम्मा बहुत पलटेगी। वो हम कच्छू नहीं जानत है। ए अम्मा, इस बार जाने दो, अगले बार से नहीं जाएगी। अभी हम लोग खाना पीना खा के इनको बस स्टैंड छोड़ आते हैं, ठीक है? जीजा, हाँ एक बात कहनी थी। कहो। वो तबीयत ठीक नहीं है हमारी, डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि टॉनिक लेने के लिए। पैसा हम घर भुलाए हैं, तो आप दिला दीजिए, ममता आने के वक्त मैं भिजवा दूंगा पैसे। चलो बस स्टैंड पे, वहीं पे दुकान है, वहीं से ले लेंगे, ठीक है? आओ, ठीक से आना। रुको जरा,
पहले ये बताओ दवा कौन सी थी? अबे तुम दवाई की छोड़ो, दवाई का कमाल देखो बस। अब ऐसे मौके हमें बार बार ना मिल पाएंगे। हम साल में बस एक ही बार आ पाएंगे, और वो भी 7 दिन के लिए। अरे यार ममता, क्या बात कर रही है तू? पागल हो गई है? बहुत प्रेम करते हैं हम तुमसे, तुझसे दूरी सही नहीं जाती है। देखो, हम जानते हैं, और ये दूरी खत्म करने का भी उपाय है हमारे पास, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। अच्छा, अपनी वासना को पूरा करने के लिए अजय और ममता ने भाई बहन के रिश्ते तक को शर्मसार कर दिया। जब अजय को लगा कि ममता बार बार नहीं आ पाएगी, तो वो काम के बहाने से खुद राकेश के घर जाकर टिक गया। एक पाक रिश्ते की आड़ में ये दोनों अपना नापाक खेल खेल रहे थे, और राकेश इस खेल से बिल्कुल अनजान था। लक्षण अच्छे ना है इसके। घर में बाप है ना ममता का, फिर बार बार यही क्यों आवे है लेने और छोड़ने? मुंह बोला भाई है, सगा थोड़ी ना है। अरे अम्मा, तू भी ना हर वक्त चांद पे तुरई सुखाए फिरे। अरे बड़ा शरीफ लड़का है, ममता का कोई भाई ना है ना, तो इसके घर वालों ने इसे बेटा माना है। घर का सारा काम करता है और हमारी इज्जत भी। वो कुछ भी कह, हमें इसका चेहरा अच्छा ना लगे। अरे तुम जान जाओगी कि कितना नेक इंसान है। कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहेगा, अपने साथ ही किसी दुकान में लगा लेंगे, और जब काम चल जाएगा तो अलग रह लेगा। अरे मेरे बाबू, मेरे चूगा, मेरे बिट्टू, कितना अच्छा ले। अजय ने जानबूझकर रात का काम ढूंढा ताकि वो दिन ममता के साथ बिता सके, लेकिन कहते हैं ना, जहां कीचड़ होता है बदबू आती ही। राकेश की मां को इन दोनों पर शक होने लगा और उनकी निगाह पैनी हो गई। जल्दी लाओ यार, बहुत भूख लगी है। अब क्या खाना ही खा लोगे? हम बिट्टू को अम्मा जी के पास छोड़कर आए हैं। जो करने आए हो पहले वो करो, फिर खाना खा लेना। मौसी जी, आई आई। अरे तुम्हार बहन अचार लाना भूल गई थी, घर पर डाला है तो लेकर आ गई। अच्छा, चल खा लो। आपने खाया? खाया ना बेटा। अम्मा, हाँ बेटा। क्या कर रही हो? अरे बस मुन्ना को सुला रही हूँ। आजा बैठ। ये देखो बिट्टू के लिए क्या लाया। अरे मुन्नी। अरे वाह। हे अम्मा, हम खाना खा लिए हैं, हमें थकान हो रही है, हम सोने जा रहे हैं। ये दवा अजय को दे देना। अरे उसके पेट में तकलीफ है। दवा? हम जाते हैं। दवा? उसे क्या हुआ? अभी अभी तो ममता ने उसे अच्छे से खाना खिलाया, हंसता बोलता था, फिर दवा का है कि? बहन जी, हाजमा खराब है। ये दवा रखी थी घर में, इसे ले ले का। हंस काहे रही हो? तो क्या करूं? ये दूसरे किस्म की बदहजमी ठीक करने वाली दवा है अम्मा। मतलब? गर्भ निरोधक दवा है ये। पति पत्नी से असावधानी हो जाए तो बच्चा रोकने के लिए दवाई ली जाती है। आप मत ले लेना। ममता, ममता। जी माँ जी। ये ले, तेरे भाई के लिए एक गोली ला कर दी है राकेश ने। वैसे क्या बीमारी है तेरे भाई को? उसके पेट में बहुत दर्द होता रहता है। हमें लगता है गलत दवाई खा रहा है तेरा भाई। अरे ये औरतों की गोली है, आदमियों की नहीं। बच्चा रोकने की गोली है ये। आने दे राकेश को, आज बताती हूँ कि घर में क्या हो रहा है। अरे वो तो भोला भाला है, सामने होते सुते कुछ दिखता नहीं उसे, पर हमरी तो आंखें फूटी नहीं ना।
भैया तो तुम्हारे का पाँव टूट गए थे जो इन्हें भेज दिए दवा लाने के लिए। गलत गोली ये उठा लाए हैं और इनकी महतारी हम पर शक कर रही है। क्या कहा था अजय भैया ने, कौन सी दवा मंगवाई थी? अम्मा हमको याद नहीं। इन्हें ये याद नहीं है कि कौन सी दवा मंगवाई थी। अम्मा दुकान में बहुत भीड़ थी, शायद दुकानदार ने कोई और दवा दे दी हमें। हाँ, दुकानदार की गलती हो या तुम्हारी गलती हो, इन्हें तो बस हम पर शक करना है। एक काम करो, वही दुकानदार से जाके हमारे लिए जहर की पुड़िया ले आओ। ममता हम कह रहे हैं ना, हमसे भूल हो गई, अब बस भी करो। मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? मोहल्ले वाले, तुम्हें कुछ ना पता है कि तुम्हारी अम्मा काका रो के आती है हमारे लिए सबको। हाय राम, काहे झूठ बोल रही थी ममता? हमें चरित्रहीन और कुलच्छनी तो बता ही चुकी हो। अब बस एक ही बात होके रहेगी, या तो चूल्हा अलग कर लो या हमें त्याग दो। शर्म ना आई तुम्हारी अम्मा को? ममता रास्ते बांधती है अजय को। भाई बहन के रिश्ते की भी लाज ना रखी तुम्हारी अम्मा ने। हम आप सबसे अम्मा की ओर से माफी मांगते हैं। बाबूजी इसे भेज दीजिए। सुनो, एक दिन की बात ना है ये तो माफी दे देंगे हम। जब से वो घर में गए हैं हर दिन का नया किस्सा है। कोई ना कोई बात का इल्जाम हम पर लगाती रहती है, हर बात पर शक करती है, दिन भर ऐसे पीछे पड़ी रहती है जैसे हम घर की बहू ना है, कौन चोर है। अम्मा कह दो इनसे, अब हम एक ही शर्त पर जाएंगे, अगर हमें लेकर अलग रहेंगे। अरे ब्याह के बाद अलग दुनिया होवे है, अगर ये सब नहीं कर सकते थे तुम्हारे अम्मा के ही आंचल से बंद कर रहना तो फिर ब्याह क्यों किया हमसे? और अगर ऐसा ना कर सकते हैं तो भूल जाए हमें और अपनी औलाद को। अरे यार जीजा जी, सारा बवाल ना हमको लेके हो रहा है। भगवान का अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे आपका। अपनी बहन का दुख हमसे देखा नहीं जाता है बस। अरे काहे नहीं आएंगे, अब तो हमारी जिद है, अगर हम आएंगे तो हमारा भाई हमारे साथ आएगा। हम समझते हैं अम्मा, तू हमेशा हमारा ख्याल रखेगी, पर हम क्या करें? अरे बिट्टू के लिए भी तो हमारा कोई फर्ज है। देख अम्मा, घर बिगड़ने से अच्छा है कि 2 घर कर लिया जाए। अब तू आंसू मत बहा, हम कौन सा ज्यादा दूर जा रहे हैं? अरे यहीं पास में एक घर ले लेंगे और हमेशा सांझ सकारे तुमसे मिलने आया करेंगे। देख अम्मा, ममता यहाँ रहना नहीं चाहती, पर हम बिट्टू के बगैर रह नहीं सकते। हम जाते हैं। राकेश, जी जी, मेरी मानी तो शहर चलते हैं। अब जब घर अलग हो ही गया तो का गांव का शहर। अम्मा को कौन पूछेगा पीछे से? अरे वैसे भी कौन सा अम्मा तोहरे भरोसे है। यहाँ आंटी में पैसे हैं और मोहल्ले में सखियाँ। पर हमारा काम तो यहाँ पे है ना, वहाँ कहाँ भटकेंगे? काम की चिंता मत करो आप, सारा इंतजाम हमने कर लिया। हमारे जान पहचान का आदमी रहता है शहर में, हमने बात किया उसने कहा बस चले आओ। हमें लगता है कि हम अगर नया जीवन शुरू कर रहे हैं तो फिर हम अच्छे से ही करते हैं। शहर चलने में क्या बुराई, और शहर में जाकर बिट्टू का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। अगर हम शहर में जाएंगे तो वहाँ अच्छी स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे से सीखेगा। हमें लगता है अजय भैया सही कह रहे हैं, तनिक सोचिए। अरे बाप रे, कहाँ जीजा पता नहीं कैसे ऐसा पेट में ऐसा अकड़ रहा है। जीजा जी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लगता डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तू जल्दी जा, तेरे पीछे मैं सब संभाल लूंगा। सेठ जी। हाँ हाँ भेज इसे, रोज पेट में दर्द रहता है। अरे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इसको। जा जा जल्दी जा। अजय, ए बिट्टू की अम्मा। हाँ हाँ। क्यों भैया, दुकान पे लौटा ही नहीं? जी कहा है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, हिम्मत ही नहीं हुई आने की। तो ममता ने, तो दीदी ने हमको दवाई दिया, खा के आराम किए, फिर जाके राहत मिली हमको। कल भी काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। जान है तो जहान है भैया। 2 दिन घर पे आराम करो तब आना।
अरे अपने भैया का थोड़ा ध्यान रखा कर ममता। हाँ हाँ। और थोड़ा सब्जी बनाओ जल्दी, हमको बड़ी जोर की भूख लगी है। हम हाथ पैर धो के आते हैं, ठीक है? आराम कर। सुनछी हाय, कितना सुंदर हार है ना। तेरे गले में बहुत खूबसूरत लगेगा। कहाँ हमारी ऐसी किस्मत। तुम्हारे अम्मा जी के बागीचे में का पैसे का पेड़ उगता है। उगता है, पति अगर राकेश जैसा बेवकूफ हो ना तो उगता है। कह रहे ना तुझसे कि बाजीगर अपनी सिमरन के लिए कुछ भी कर सकता है। और हमरे बाजीगर की सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्हें पता भी ना चला। अरे आज तक कुछ पता चला है जो आगे पता चलेगा, हैं? भाई साहब, लोग यहाँ पर पेट दर्द ठीक करने की दवाई लेने आते हैं और आपको चाहिए पेट दर्द करने की दवाई। कमाल है। औरत है मेरी, इसकी बहन की शादी है, गांव जाना था। सेठ को छुट्टी के लिए बोला तो मना कर दिया। मदद कर दीजिए ना भैया जी। ठहरो यार, ये लीजिए। मेरा राजा बेटा है, मेरा बुआ है, जी चाय। देखो मम्मी आ गई बेटा। हा? मम्मी। ये चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। अरे अम्मा, अरे बाप रे, ममता हमको बचा लो, ममता हमको कहाँ ले जा रहे हो ममता? अरे अपेंडिक्स हुई आपको, डॉक्टर ने बोला फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे बात बहुत काबिल डॉक्टर है, कुछ नहीं होगा आप। अम्मा 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 हमको बचा लो ममता, हमको कहीं नहीं जाना। कुछ नहीं सब सही। अरे अम्मा। अपने नाजायज रिश्ते के लिए एक अत्यंत पवित्र रिश्ते का खून कर दिया ममता और अजय ने। राकेश को पता भी नहीं चला और उसका एक गुर्दा बेच दिया गया। वासना और पैसे की भूख की भेंट चढ़ गया राकेश, और बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके ममता और अजय अभी और आगे जाने वाले थे। ए ममता, क्या हो गया था हमें कि चीड़-फाड़ करना पड़ा? ओ अपेंडिक्स फट गया था ना, तो भला हो अजय भैया का कि समय पर अस्पताल ले आए, वरना आज तो हमारी मांग का सिंदूर ही उजड़ जाता। ऐसे कैसे मांग का सिंदूर उजड़ जाता? जीजा है हमारे, अब हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतना फर्ज तो हमारा बनता ही है। अरे पैसे का इंतजाम कैसे हुआ? गले का मंगलसूत्र बेच दिया ममता ने अपना। जेवर की कीमत जान की कीमत से ज्यादा थोड़ी होती। हार के साथ साथ ये भी गले की फांस बन गया है, और जो पैसे आए थे वही दवा दारू में चले जाते हैं। ए मेरे बाजीगर, कुछ कीजिए ना, कुछ ऐसा कीजिए कि ये भी ना रहे, हमें पैसे भी मिल जाए और हम दोनों भी चैन से रह सके। दिमाग पंचर हो गया हमारा। इतना सा मैंने सोचा था हमारा सब कुछ हो जाएगा। दिन भर घर में पड़ा रहता है। बहुत प्रेम करते हैं हम तुमको, मगर इसके चक्कर में हम जता नहीं पाते। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यही तो दुनिया का दस्तूर है। लुगाई के कदम घर पर पड़े नहीं कि बेटा माँ के आंचल से छूटा। ना कलावती, मेरो राकेश ऐसो नहीं, जरूर कोई बात है। अरे चाची, अभी हमने भाभी को मोहल्ले में देखा, लगता है भैया भाभी वापस आ गए। अरे कलावती, कही थी ना मैंने, मेरे राकेश ऐसा ना है। राकेश बेटू, राकेश बेटा। अरे अम्मा जी, आप पाए लगो अम्मा जी। जीती रे बेटा। राकेश कहाँ है? क्यों रे, तनिक भी चिंता ना है अम्मा की?
अरे मौसी जी प्रणाम। तो फिर राकेश कहाँ है? अरे उनकी तो वहाँ बड़ी नौकरी लग गई है ना, बाहर काम करने गए हैं। वो जगह का क्या नाम बताया था भैया जी? विदेश, दुबई। हाँ दुबई गए हैं। दुबई में? वहाँ क्या करने गया है राकेश? अरे अम्मा जी, हमारे यहाँ के मजदूरों का वहाँ बहुत काम होता है। वहाँ 2 साल के लिए इनकी नौकरी लगी है और जब वहाँ से वापस आएंगे तो आपका घर भर देंगे, देखना। चिंता मत कीजिए मौसी, अभी तो मैं छुट्टी पर आया हूँ। 3 दिन बाद शहर जाऊंगा, फिर वहाँ एम्बेसी से पता लगाऊंगा कि राकेश नाम का आदमी कोई दुबई गया है या नहीं, और अगर गया है तो कहाँ पर रह रहा है, कहाँ नौकरी कर रहा है, किस नंबर से उससे बात हो सकती है। भगवान तेरा भला करे बेटे। हम सच कह रहे हैं मौसी, हम झूठ काहे बोलेंगे। हमने वहाँ एम्बेसी से पता लगा लिया है, पिछले 3 महीने में राकेश नाम का कोई आदमी विदेश में गया ही नहीं है। कहाँ गया होगा मेरा राकेश? दुबई, दुबई गए हैं अम्मा जी। आपको एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? पर संतोष ने मालूम किया है कि पिछले 3 महीनों से कोई राकेश नाम का आदमी विदेश नहीं गया है। अरे मौसी जी आप खामखा परेशान हो रही हैं बस। अरे ये भी तो हो सके ना दलाल ने पासपोर्ट को और नाम से बनाया हो। ऐसा हो तब भी कोई तो खबर आनी चाहिए ना। ना कोई चिट्ठी, ना पत्री, ना फोन। ओके मन की बात हम का जाने अम्मा जी। हो सकत है थोड़े सन बात ना करना चाहते हो। पोस्टमैन, पोस्टमैन। बोला भैया। चिट्ठी आई आपकी बेटुआ की? हाँ। आदरणीय अम्मा, सादर चरण स्पर्श। हम यहाँ विदेश में हैं और आराम से हैं। आपकी और बिट्टू की बहुत याद आती है, पर क्या करें अम्मा, पैसे भी तो कमाना है। अम्मा एक खुशखबरी है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए और बढ़ गया है। जब वापस आएंगे तो सोने से लाद देंगे। एक विनती है आपसे अम्मा। अम्मा, ममता जुबान की तेज है पर मन की साफ है। उसकी गलतियों को बेटी समझकर माफ कर देना और अजय का भी ध्यान रखना अम्मा। शहर में उसने बहुत साथ दिया है हमारा। हमारा पेट का ऑपरेशन हुआ था, अजय की वजह से जान बची है। 27 टाँके आए थे अम्मा। बड़ा एहसान है हम पर अजय का। और हाँ, यहाँ 2-3 महीने में एक बार डाक निकलती है, साइट पे है ना, इसलिए पत्र मिलने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। तुम्हारा बेटा राकेश। अरे बेटा, बड़ी अच्छी खबर सुनाई बेटा। भगवान तो हर भला करे बेटा। अरे बाजीगर, चिट्ठी लिखी है तुमने? अरे मुरी से चलो छोड़ो, अभी आते हैं हम, ठीक है? ठीक है हमरा राकेश। अब तो खुश हो ना अम्मा? लो आ गई तुम्हारे लाडले की चिट्ठी। कल इतना बिफर रही थी, देखो भर के प्यार भेजा है तुम्हारे लाडले ने। तुम्हारे और बिट्टू के बारे में लिखा है, हमारे लिए तो एक शब्द भी नहीं लिखा। बिटवा की चिट्ठी है। ठीक है अपना बिटवा। ये चक्कर का है? कल ही ममता से बात हुई और आज ये चिट्ठी आ गई। भैया, पोस्टमैन को देखा क्या? नहीं माँ जी। अरे अरे भैया। हाँ अम्मा। अरे भैया, बता सकते हो कि चिट्ठी कहाँ से आई है? अरे अभी लाइए, अभी बताते हैं अम्मा। ये तो अपने पास वाले गांव की है। हाँ? राम राम अम्मा। हाँ। पास वाले गांव से? हमरे बिटवा को कुछ हो गया है। ये चिट्ठी विदेश से नहीं, यहीं किसी पास के गांव से आई है। मौसी जी, आपका डर जो है ना बिल्कुल सही है। तो हमें भी डर लग रहा है, लगता है जीजा जी खतरे में हैं। एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। हाँ बेटा, चलो चलो।
उन दोनों पर किसी को शक ना हो इसलिए ममता और अजय ने खुद ही थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। ममता ने खूब हंगामा किया, लिहाजा पुलिस ने फौरन तफ्तीश शुरू कर दी। राकेश कहाँ है कुछ पता नहीं चला। वो दुबई नहीं गया था, ये बात पुख्ता हो चुकी थी, लेकिन वो कहाँ गया था इसका जवाब सिर्फ ममता और अजय के पास था और वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। इसी बीच पुलिस को एक लाश मिली और उसकी शिनाख्त के लिए ममता और सिया को बुलाया गया। आइए, खोलिए, शिनाख्त कीजिए। कमाने जा रहे हैं तो कमा के दिए हमें। ये हमार बिटवा ना है, ये हमारा राकेश ना है। ये कुलच्छनी झूठ बोल रही है, ये हमारा राकेश ना है। अम्मा क्या झूठ बोल रही हो? ये तो हर बेटा है, हमारा पति है, ये राकेश है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक मिनट माता जी, 1 मिनट के लिए हमारे साथ आइए। हाँ, अम्मा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बेटा नहीं? मेरे बेटे के बाएं कंधे पर चोट का निशान था, वो इस लाश पर नहीं है साहब। तो फिर ममता ने क्यों झूठ बोला? ताकि हम मान ले कि राकेश मर गया है। अब तो हमें पूरा यकीन है कि राकेश के गायब होने में इन दोनों का हाथ जरूर है साहब। सब मेरी मदद कीजिए, मेरे साहब कीजिए। ठीक है। सर, अजय और ममता का मामला कुछ समझ में नहीं आया। लगभग 1 हफ्ते से नजर रख रहा हूँ। रिश्तेदार तो नहीं लगते सर, चक्कर कुछ और ही है। मालूम करो शहर में कहाँ काम करते थे वो लोग। ओके सर। जी हम पुलिस से। राकेश और अजय यही काम करते थे? जी हाँ, काम तो यही करते थे, और कुछ महीने पहले वो यहाँ से काम छोड़ के चले गए। अब कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं है। कुछ बताया नहीं? जी नहीं। ठीक। दरोगा साहब, हमें लग रहा है कि इस सब में कहीं ना कहीं इस सेठ और मुनीम का जरूर हाथ है। देखा नहीं कैसे बस में छूट रहे थे इनके। अरे अम्मा, पहले आपको लगता था कि आपकी बहू और अजय का हाथ है, अब इन लोगों का लगता है क्या सारी दुनिया आपकी बेटी की दुश्मन है? पुलिस को देखकर अच्छे को पसीना आ जाता है, और सारे रिकॉर्ड चेक किए हम इन लोगों को, कोई गड़बड़ी नहीं। कहते हैं किसी भी चीज की अति बुरी होती है। ममता और अजय की चालाकियां भी अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी, लिहाजा अब उनकी चालाकी खुद उनके लिए फांस बन चुकी थी। अव्वल तो पुलिस को उनके भाई बहन के रिश्ते पर शक हुआ, और फिर शक की दूसरी सुई घूमी राकेश के सेठ। हालांकि राकेश का सेठ अब तक पुलिस के शक के दायरे में नहीं आया था, लेकिन राकेश की मां ने उसके माथे पर आई शिकन में साजिश को महसूस कर लिया। न जाने कहाँ होगा मेरा राकेश, कैसा होगा। सेठ जरूर कुछ छुपा रहा है। ये जरूर मेरे बेटे के बारे में कुछ जानता है। हाँ। जल्दी 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 बंद कर। अरे ये तो बेहोशी की हालत में। अगर इस हालत में भरी दोपहर में अगर बाहर लेके गए तो लोग हम पे शक करने लगेंगे। कुछ भी हो मुनि जी, आज इसे ठिकाने पे लगा के ना रात में पुलिस को अगर खबर लगी तो हमारी तो मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। चल 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 चल।
जल्दी। राकेश, राकेश, बेटा राकेश, दरवाजा खोल। राकेश, बेटा, राकेश, 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 अरे राकेश, 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 क्या हो गया? मेरे बेटे को क्या हो गया? राकेश, मैंने क्या को मार क्या दुश्मनी थी राकेश से? क्यों उसे छुपा के रखा? क्यों उन्हें मारने की कोशिश की? बोल। साहब जी, मैं तो बेकार में फंस गया। अरे असली गलती तो राकेश की पत्नी और इसकी थी। यही दुश्मनी उसके। ए, जरा वो क्या हुआ था? बोल। बता दो। बता दो। चल बोल, क्या हुआ था? साफ साफ बोल। हम ममता को बहुत प्रेम करते हैं साहब, और ममता भी हमसे करती है, पूछ लो। फिर ममता की राकेश के साथ शादी हो गई साहब। हम ममता को ममता के घर पे मिलने जाते थे, और ममता भी कभी कभी हमको मिलने आती थी। हम दोनों के प्रेम की बात राकेश की अम्मा को पता चल गया साहब, तो हम राकेश को बेवकूफ बना के शहर ले आए। हमारे पास पैसे खत्म हो गए, और ऐसे में ममता को एक सोने का हार पसंद आ गया साहब। बहुत प्रेम करते साहब, मना नहीं कर सकते थे। हमने राकेश को गुर्दा बेच दिया। गुर्दा बेचने के बाद दिन भर ये घर में पड़ा रहता था साहब। हम अपनी ममता को प्रेम नहीं कर पाते थे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था साहब। सेठ जी, बस अब आप ही मदद कर सकते हैं हमारी। इनके अस्पताल का बिल अभी चुका नहीं है, और वहाँ से लगातार दबाव आ रहा है। अब अगर हमने पैसे ना लौटाए तो वो पुलिस भेज देंगे। हमारी मदद कीजिए सेठ जी। अरे लेकिन 50,000 रुपए कितनी रकम होती है मालूम भी है? लौटाओगी कैसे? गांव में हमारे बाबा ने हमारे नाम की जमीन ले रखी है, हम उन्हें बेच देंगे। पर हमें आप हमें 1 महीने का मौका दे दीजिए सेठ जी, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। अरे वाह, हमें उल्लू बना रहे हो? अरे अगर महीने भर में आप लोग नहीं लौटे तो 50,000 का थप्पड़ हमें ही पड़ेगा ना। सेठ जी, आएंगे कैसे नहीं? अब वैसे भी जब तक हम लोग नहीं आ जाते तब तक ये आप ही के पास रहेंगे। हाँ, हम जब वापस आएंगे तब तक ये यहीं रहेंगे। क्यों जी, आप यहाँ रह लोगे ना? 1 महीने की तो बात है। अरे जब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो तो काहे नहीं रहेंगे? ये लीजिए, समय पे लौटा दीजिएगा। बिल्कुल जी। महीने भर बाद ये तो नहीं लौटे तो फिर मेरा माथा ठनका। मेरे 50,000 तो डूब ही गए थे। मुझे लगा कि ये लोग मुझे चूना लगा के चले गए। अगर मैं राकेश से काम करवा के अगर मैं पैसे नहीं निकलाता तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था साहब। इसलिए तूने उसे बधुआ मजदूर बना लिया, और जब हम यहाँ पहुंचे तो तुम्हें लगा कि तुम फंसने वाले हो, तब तुमने राकेश को मारने की कोशिश की। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम ऐसा ना करते, तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, समझे? मेरी कोई गलती नहीं है साहब। गलती तो इस ममता की और सजा की। दोनों शातिर दिमाग के ये लोग। हमारे पे केस लगेगा कि हम ममता से प्रेम करते हैं बस, और इस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं है कि हमने राकेश को अगवा करवाया था, गिरवी रखा था। और ये तो बुढ़ा है सच। सेठ की नहीं, तेरी लिखाई बोलेगी। वो चिट्ठी याद है तो तूने पिछले गांव में डाली थी? राइटिंग मिलान कर लिए हमने, वो तेरी है। तुम और तेरी मोहब्बत लंबे लटके गए साले, लंबे लटकोगे। कहते हैं पाप के पांव नहीं होते, देर सवेर वो खुद अपनी ही आग में भस्म हो जाता है। ममता और अजय भी आखिरकार अपनी वासना की आग की चपेट में आ ही गए। ममता, अजय और सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया, और आज वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। याद रखिए, नाजायज रिश्तों में क्षणिक सुख हासिल किया जा सकता है, लेकिन आनंद, सम्मान और सुकून की जिंदगी ऐसे रिश्तों में उलझे लोगों के हिस्से कभी नहीं आती। किसी को धोखा देकर, किसी की जिंदगी तबाह करके, दूसरों की खुशियां उजाड़कर अपनी खुशियों का जहां नहीं बसाया जा सकता। ममता और अजय ने अपनी ओछी खुशियों के लिए राकेश की जिंदगी तबाह कर उसे मौत की कगार तक पहुंचा दी। लेकिन क्या इतना सब करने के बाद भी वो कभी खुश रह सके? जी नहीं। साजिश से पहले भी उन्हें किश्तों में खुशियां समेटनी पड़ती थी, साजिश के दौरान भी यही करते रहे, और साजिश के खुलासे के बाद जो हुआ वो तो आपके सामने ही है। बेशक राकेश की जान बच गई, लेकिन कत्ल तो हुआ। अजय और ममता ने रिश्तों का खून किया, और सेठ ने इंसानियत का। तारीफ करनी होगी राकेश की मां के साहस की। उन्हीं की वजह से राकेश जिंदा वापस लौट पाया। लेकिन आप सावधान हो जाएं आस्तीन में छिपे सांपों से।
धोखा अक्सर वहीं मिलता है जहां विश्वास ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पर अविश्वास करें, लेकिन आज के जमाने में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना समझदारी नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो सावधान